ओम शांति। आज 25 मई 2022 है और आज के अव्यक्त इशारों में बाबा हमें हलचल से मुक्त होने के लिए हमारी कैसी अवस्था होनी चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं। इसी अवस्था का अंत में गायन भी है और इसी अवस्था से भक्तों को साक्षात्कार भी होते हैं। तो आइए जानते हैं इस विषय पर आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। वर्तमान समय प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था का अभ्यास करने वाले बच्चों पर कोई भी परिस्थिति, कोई भी हलचल अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। वह अचल अडोल रह पास विद ऑनर बन जाते हैं। तो वह अवस्था जो हमें पास विद ऑनर बनाती है, जिसका गायन है, वह अवस्था जो हमें हर हलचल से बचाती है, आज बाबा ने बताया कि वह हमारी विदेही अवस्था है। और आज बाबा ने कहा कि ये विदेही अवस्था प्रकृति के पांचों ही तत्वों से हमको बचाती है। प्रकृति बाहर के 5 तत्व तो है ही है, लेकिन वह बाहर के 5 तत्व वर्तमान समय हमारे शरीर को भी निर्माण करते हैं। तो अगर हम इस शरीर के भान में है, 5 तत्वों से बने हुआ ये शरीर, अगर ये मेरी आइडेंटिटी है, तो इस शरीर के 5 तत्व बाहर के 5 तत्व से प्रभावित होते हैं। तो ये प्रभाव फिर मेरे ऊपर भी आएगा। लेकिन जैसे ही हम अपने आप को विदेही मानते हैं, इन प्रकृति के 5 तत्व से परे अपने आप को समझते हैं, तो हम स्वतः ही इन 5 तत्वों की हलचल से परे हो जाते हैं। और जो स्वयं विदेही रहेगा वही प्रकृति जीत भी बन पाएगा। वही प्रकृति की हलचल से न्यारा रहते हुए अपने आप को बचा भी सकेगा, प्रकृति का मालिक बन करके उसको ऑर्डर भी कर सकेगा। वही प्रकृति के इस खेल को देखते हुए वापस बाप के साथ अपने घर जा सकेगा। तो इन सभी बातों में पास होने के लिए ये अवस्था अति आवश्यक है। और यह विदेही अवस्था ही अन्य आत्माओं को साक्षात्कार भी कराएगी, क्योंकि प्रकृति में फंसी हुई सभी आत्माएं जब उस प्रकृति की हलचल से परेशान होकर के उस प्रकृति की हलचल से मुक्त होने के लिए पुकारेंगी, तो उनको हम विदेही आत्माएं ही रास्ता बता सकेंगी। इसलिए ये विदेही अवस्था जिसका गायन है, इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें जो पुरुषार्थ करना है, जो बाबा ने आदि में बताया, जो हमारा अंत का पेपर भी है, कि 1 सेकंड में इस शरीर में रहते हुए भी शरीर से न्यारे मैं आत्मा परमधाम निवासी हूँ। इस अभ्यास को आज दिन भर में निरंतर हम बार बार प्रैक्टिस में लाते रहे। ओम शांति।